कभी आपके घर में फंक्शन हुआ होगा, कभी आपके घर में शादी ब्याह हुआ होगा, या जितने लोग कथा सुन रहे हैं आप भी कभी कहीं शादी में, ब्याह में, फंक्शन में, पार्टी में कहीं गए होंगे, तो आपने पता करा होगा कि इतने सारे बर्तन वो हलवाई ने लिख दिए। हलवाई ने कितने बर्तन लिखे? ढेर सारे बर्तन लिख दिए। 4 भगोने बड़े वाले, उससे छोटा भगोना 6, उससे छोटा भगोना 8, फिर परात, फिर ट्रे, फिर डोरी, भट्टा, कढ़ाई, तेल की कढ़ाई अलग, घी की कढ़ाई अलग, चाशनी की कढ़ाई अलग, कितना सामान, डस्टबिन, सब कुछ लिखा, प्लेट भी लिखा, चम्मच भी लिखी, सब लिखा। फिर घर के लोग आए और घर के लोगों ने आकर देखा कि साहब इसमें, पूछ लिया घर के लोगों ने, इसमें क्या रखोगे? तो कि इसमें नुक्ती रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी रखेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें सब्जी रखेंगे। इतने भगोने। हाँ। फिर इसमें क्या रखोगे? इसमें कचरा रखेंगे। इसमें क्या रखोगे? इसमें पूड़ी का आटा उसनेंगे। अच्छा। इसमें क्या रखोगे? तो इसमें हम पूड़ी बना बना कर इसमें पटकेंगे। अच्छा। फिर एक इतना लंबा डंडा, ऐसा, ये माइक का डंडा दिख रहा, ऐसा एक लंबा डंडा, और उसमें एक ऐसा चपटा सा ऐसा पलटा, उसको कहते हैं पलटा या खोचा। अब तुम्हारे यहाँ जो भी बोलते हो भाई, जितने लोग तुम लोग कथा सुन रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ जो बोलते हो, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते होंगे हमको नहीं मालूम है। और एक लंबा सा डंडा और उसमें ऐसा लगा हुआ, उसको हमारे यहाँ पलटा कहते हैं, खोचा कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। तो हलवाई ने, फिर एक व्यक्ति ने पूछा ये क्या है? तो क्या यही तो काम का है, ये क्या काम आता है? तो क्या बस यही काम आता है कि जब सब्जी पकती है, चावल बनाया जाता है, दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, तो इससे उस सब्जी को पलट दिया जाता है। हलवाई ने कहा सबसे ज्यादा काम का यही है, जितनी ये बड़े बड़े भगोने काम के नहीं, उतना वो पलटा काम का है, उतना वो खोचा काम का है। बस वो खोचा पलटने का काम करता है, और वो ही खोचा मेरे शंकर के हाथ में रखा हुआ है, वो ही खोचा, वो ही पलटा। और मेरे भोलेनाथ जी ने देख लिया, जब भगोने में सब्जी बनती है और सब्जी बनते बनते दाल सब्जी जब ऊपर जब आ जाती है और भुदक भुदक करने लगती है, तो इतने में हलवाई दौड़ के आता है और पलटा उठाकर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देता है। तो जो भुदक भुदक कर रहा होता है वो नीचे चले जाता है, और नीचे जाता है तो जलने लगता है, जलने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है, और भगवान को पुकारे मतलब फिर हलवाई आया और वो खोचा लगाया, और खोचा लगाया तो फिर ऊपर आ गया। बस भगवान भी यही करता है, जब व्यक्ति अहंकार में फुदक फुदक करने लगता है, जब व्यक्ति अहंकार में उचकने लगता है, जब व्यक्ति अभिमान में फूल जाता है, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, अरे मैं 4 चांद लगा दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। और जब धन के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, अभिमत्ता में जब व्यक्ति भगोने में फुदकने लगता है, पृथ्वी पर फुदकने लगता है, तो भगवान भी अपने पलड़े से, अपने उस खोचे से माल को पलट देता है। और वो पलटा ये कोरोना महामारी में। अब घर में धन जरूर है, पर वो धन भी किसी काम का नहीं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठा है, सही कर दो, अब कोई नहीं कर सकता। अब वो अटैची भरा हुआ पैसा काम आएगा क्या? अब वो सामान काम आएगा क्या? अब वो गाड़ी और बंगला काम आएगा क्या? कुछ नहीं, सारा धरा की धरा रह गया। हाँ, इतना जरूर काम आएगा, जो भगवान का भजन किया है, जो शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन श्रवण करा है, जो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा है, वो शंकर की कथा काम आ जाएगी, ये पक्का है, ये पक्का। वो पलट देता है। मनुष्य को सीधा करने का तरीका भगवान को बहुत सारे हैं। भगवान के पास में बहुत सारे तरीके हैं। कभी भूकंप ला देता है, कभी बाढ़ ला देता है, कभी त्रासदी ला देता है, कभी हिला देता है, कभी सूखा। उसके पास में ढेर सारे तरीके हैं। अपने पास में कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो, उसके भजन में डूबे रहो, और उसने जन्म दिया है तो पेट वो भरेगा, बस उसके विश्वास पर जीते रहो। तो भगवान भी कहता है कि तू चिंता मत करना, जन्म मैंने दिया है, पैदा हुआ तो माता के स्तनों में दूध मैंने दिया, पेट मैंने भरा, तो मरने के बाद भी कफन भी मैं ही दूंगा, अग्नि भी मैं ही दूंगा। और वो आज भगवान ने कलिकाल में सिद्ध कर दिया। ना मोहल्ले वाले, अरे पड़ोसी भी आंख कर आंसू नहीं पोंछ रहे, मोहल्ले के लोग देखते रह रहे हैं बस कि मर गया, रो रहे हैं, पर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। कौन चुप करा रहा है? कौन आंसू पोंछ रहा है? विपदा की घड़ी में
पलंग के सिराने पर आकर कौन खड़ा है? जो तुमने भजन किया, जो तुमने दान किया, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा, वो सब मुख में खड़ा है। आज हमारे सुपुत्र राघव जी कह रहे थे, पापा एक वो भजन है ना अपना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आज वो भजन गाना, हमने कहा बेटा वो भजन भी अब फेल हो गया, अब वो भजन भी फेल हो गया कि भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। 2021 में देखा कि बुढ़े तो फिर भी ठीक है, जवान निपटे जा रहे हैं, अब कौन सा भजन लाओगे? अब उस भजन को थोड़ा सा बदल कर भजन करो हर श्वास में, हर श्वास में, प्रत्येक श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। अब वो श्वास आएगी ना आएगी भरोसा ही नहीं है। भजन भी गया, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बस अब तो भगवत भजन हर पल हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में भगवान को रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। आज हम भगवती महाराज को कह रहे थे, भगवती महाराज अब लोगों को एक काम करना चाहिए कि जिनसे दुश्मनी है उनको भी जय श्री कृष्णा करना चाहिए। आज हम भगवती महाराज को कि जिनसे दुश्मनी है, जिनसे आप नहीं बोलते नहीं चालते नहीं बात होती आपकी, उसको भी राम राम कहो, उसको भी जय श्री कृष्णा करो, उसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उसको भी हर हर महादेव बोलो, उसको भी जय बाबा की बोलो। क्योंकि ये समय अब दुश्मनी निभाने का नहीं, अब प्रेम बांटने का है। और प्रेम बांटने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने घर पर रहो, तुम अपने घर में रहो और घर में रहकर अपने जिससे दुश्मनी भी हो गई ना उसको फोन लगाकर कह दो तुम चिंता मत करना, हम बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, भगवत भजन करो। आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, सियोर वाला महाराज बाचरिया है, कथा सुनो, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाद में ओम शांति लिखने से अच्छा है पहले ही भगवत भजन का स्मरण कर लो, उससे प्रेम की वाणी बोल लो। एक बार फोन लगाकर कह दो चिंता न करना, उसका विल पावर मजबूत कर दो। अभी शंकर बैठा है, देवाधिदेव महादेव बैठा है, वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, मृत्यु लोक का देव है अधिदेव महादेव, उसको पूछ लो। एक एक कंकर में शंकर है, कंकर में भी शंकर है। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, मान लो बीमारी हो भी गई और दवाई भी खा रहे हो तो पहले शंकर जी को दिखा देना, भोलेनाथ आपका प्रसाद पाकर इसको अमृत बना देना। शिव जी को दिखाकर उस दवाई को खाना तो वो अमृत भी हो जाएगा। हमारे यहाँ एक नियम है, सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेक कर पंजेरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखना है, छोटा सा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना। जैसे सत्यनारायण जी की पंजेरी बनाते हो, पंचामृत बनाते हो, दूध दही शहद घी मिलाकर, तो एक कटोरा पंचामृत पंजेरी सीरा सत्यनारायण जी के सामने रख दो और एक कटोरी बना के फ्रिज के ऊपर रख दो, वो पंचामृत वो पंजेरी, और दोनों को खाकर देखना। सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पंचामृत खाकर देखना, और सत्यनारायण भगवान की कथा होने के बाद जो फ्रिज पर रख के आए थे उसको खाकर देखना। दोनों में स्वाद किसमें आएगा? बोलो रे जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब बोलो हृदय से कि जो फ्रिज में रखा है, जो फ्रिज के ऊपर रखा है, उसमें स्वाद आएगा क्या? नहीं। स्वाद काय में आएगा? जो भगवान सत्यनारायण को भोग लगाया पंजेरी का, पंचामृत का, जो भगवान के सामने भोग लगाया उसका स्वाद आएगा। और तुम बाकी का तुम कहीं पे भी रख दो, उसमें स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह अगर दवाई भी तुम ले रहे हो, बीमारी लग गई, वायरस लग गया, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उसको एक बार शंकर को समर्पित कर कर उस शंकर से कह दो तेरे पर विश्वास रखकर तेरी औषधि मेरे स्वामी को दे रही हूं, मेरे अपनों को दे रही हूं, कृपा करना अब इस औषधि को अमृत बना देना। हे भोलेनाथ अब ये औषधि को तुम्हें से, जब मीरा विष का प्याला गिरधर गोपाल को दे देती है और वो विष अमृत बन जाता है, तो क्या वो दवाई अमृत नहीं बन सकती? बस विश्वास रखकर दोगे तो अमृत बन जाएगी। विश्वास रखकर।
अगर विश्वास रख कर दिया है तो अमृत बनिए। बड़े बड़े कोविड सेंटर बने, बहुत बड़ा कोविड सेंटर इंदौर में बनाया गया, सूचना मिली बहुत बड़ा कोविड सेंटर बना हुआ है और राधा स्वामी सत्संग व्यास में बना हुआ है। दवाइयाँ चालू हो गई, मरीज भी आना प्रारंभ हो गए। सूचना मिली तो हमने एक माहेश्वरी जी हैं उनको खबर करी कि एक काम करिए आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सूचना दो कि जितने मरीज इस कोविड सेंटर में रह रहे हैं उनको कम से कम 5 या 10 मिनट का भगवत कीर्तन कराओ। कुछ नहीं, जितने लोग पलंग पर पड़े हैं उनको भगवत कीर्तन कराओ। जितना कोई बेड पे बन जाए तो ठीक, कोई पड़ा है तो ठीक। भगवत नाम तो जब्बा, व्यक्ति का शरीर तो कष्ट में, भगवत भजन करने में क्या दिक्कत है। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस कोविड सेंटर में भगवत नाम का जाप भी चालू हुआ और धीरे धीरे जाप चालू होते होते जितने कोविड सेंटर हैं उसमें 15 से 20 मिनट का कीर्तन भजन लोग जपवा रहे हैं और लोग उस कीर्तन के बल पर मरीज धीरे धीरे ठीक होते चले। ये भगवत भजन का बल है। इस भजन के बल पर प्रहलाद जे, इस भजन के बल पर प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया तो ठंडा पानी बन गया, अग्नि में पटक दिया तो राख का ढेर बन गया, अरे पुष्प का ढेर बन गया, पानी में डाल दिया तो बचकर निकल कर आ गया। जब प्रहलाद भगवत भजन के बल से काल की मुख से निकल कर आ सकता है, ध्रुव जी महाराज काल के मुख से निकल कर आ सकते हैं, मीरा काल के मुख से निकल कर आ सकती हैं, तो फिर संसार का मनुष्य क्यों नहीं है। जपो हे मंत्र महा मंगलकारी। अब तो बोलो रे, आस्था पे बैठे हो, सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठे हुए हो, आसन लगा के जमीन पर बैठे हो, जल्दी बोलो हे मंत्र महा मंगलकारी। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि महाराज आपको कैसे मालूम कि हम कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे? अरे भाई, भाव का है कथा। यहाँ पंडाल में कोई नहीं तो कम से कम ऐसा भाव तो होना चाहिए कि आप जहां बैठकर सुन रहे हो हमारे सम्मुख में तो हो ना, ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने हो और कथा चल रही, और आपको भी ये महसूस होना चाहिए कथा कुबेरेश्वर धाम पर नहीं, कथा आपके घर में हो रही है, आपके सम्मुख में हो रही है। शिव की कथा कर रही है, शंकर कब पलट दे बाजी को, ये शिव के हाथ में। हम बहुत दूर ना पुकारे, हम उस शंभु को, उस शंकर को पुकारे। शिव पुराण कह रही है। केवल सुखदेव जी महाराज ही शंकर की आराधना नहीं करे। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी महाराज के दरवाजे पर जब पहुंचे और जनक जी ने कहा कि गृहस्थाश्रम धारण करो तब गुरु मंत्र मिलेगा, तो जनक जी से सुखदेव जी महाराज ने, देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि सुखदेव जी जनक जी से कहते हैं कि मैं गृहस्थाश्रम में तो पड़ जाऊंगा, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना है कि मेरी जो धर्म पत्नी बने वो भी शंकर की आराधना करने वाली हो, बस इतना चाहिए। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, लड़का अधिक पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होना चाहिए, लड़की अधिक पढ़ी लिखी है तो लड़का भी अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए। लड़की सुंदर है, लड़का भी सुंदर होना चाहिए। लड़की ज्ञानवान है, लड़का भी ज्ञानवान होना चाहिए। लड़की अगर विद्वान है तो लड़का भी विद्वान होना चाहिए। यदि इससे विपरीत आपने जोड़ी ढूंढ ली ना तो वो जोड़ी स्वस्थ नहीं रहेगी, वो जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपकी बेटी, आपका पुत्र भगवान की भक्ति में डूबने वाला है ना भाई, तो भगवान से निवेदन करना कि इसके लिए लड़का लड़की हम ढूंढे तो भगवत भजन करने वाला ढूंढे। भगवत भजन करने वाला। एक घर में बहू, बेटा, पोता, पोती
और पिता, 5 सदस्य घर में रह रहे। पिताजी को खांसी चलने लगी। बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, पिताजी को जो माली का कमरा है चौकीदार वाला, उस कमरे में ठहरा दीजिए। ठीक है। और अपने पिताजी को कह दो बार बार इधर ना आए। हमें घंटी लगा देते हैं, पिताजी घंटी बजा देंगे, सामान हम यहां से भेज देंगे उनको खाने पीने का। ठीक है। पिताजी से बेटे ने कहा, बाबू, हे बाबूजी, पिताजी, आप माली के कमरे में रह लोगे? हाँ बेटा, क्या दिक्कत है, बुढ़ापा शरीर है, मुझे तो काटना है जीवन, कोई बात नहीं, वहां रह लूंगा। बेटे ने पांव पकड़कर अपने पिताजी से कहा, आपके चरण पकड़ता हूं, आप घर में प्रवेश मत करना, आपके कारण विवाद होता है। ठीक है, पर मुझे खाने पीने की, ये घंटी बजाना, तुम्हारी बहू सामान भेज देगी, वो तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लेकर आएगी। ठीक है। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नौकर के हाथ सामान भेज देती। 2 महीने 3 महीने निकले, यही काम चलता रहा। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बजी नहीं, बहू सामान लेकर नहीं गई। बेटे ने कसम दी थी, बाबूजी मेरी कसम है, आप घर में प्रवेश मत करना। पिता के पास पीने का पानी नहीं था, घंटी बजा बजा कर रह गया, घंटी नहीं बजी। सुबह से शाम हो गई, ऑफिस में छुट्टी भी लेट हुई आज पति की। शाम को पति आ गया, पूछा अपनी पत्नी से, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया? उन्होंने घंटी नहीं बजाई, शायद उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़ कर गया, बाप के कमरे में जाकर देखा तो बाप पलंग से नीचे पड़ा था। पिताजी, आपने घंटी नहीं बजाई? बाप को तो होश ही नहीं था। हिलाया, पानी का छींटा दिया, बाप उठ के बैठा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिता कहते हैं, बेटा मैंने घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, इसलिए घंटी नहीं बज रही। बेटे ने घंटी बजा कर देखी, घंटी नहीं बजी। पिता को बेटा पानी पिलाता, उससे पहले बाप के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया। 10वें के पहले घर में सफाई होने लगी। 10वें दिन के पहले सफाई हो। घर में पोता पोती थे, बेटा और बेटी, छोटे छोटे से, एक 4 साल का, 5 साल का, एक छोटी सी 3 साल की। माँ काम कर रही थी, बच्चे घंटी को उठाकर जेब में रख रहे थे। बहन घंटी के तार को घड़ी बनाकर भाई की जेब में रख रही थी। माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये दोनों बच्चे बोले, माँ घंटी के तार को और घंटी को घड़ी बनाकर जेब में रख रहे हैं। क्यों? माँ ने पूछा तो बच्चे कहते हैं, माँ जैसे आपने दादाजी के कमरे में घंटी लगाई थी, आपकी बहू आपके कमरे में लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रखी जा रही है, उसकी तैयारी करेंगे। हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें भोगना पड़ेगा, कर्म के अनुसार भोगना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक जी से कहा कि मेरी पत्नी मिले मुझे, धर्म पत्नी मिले तो ऐसी मिलना चाहिए जो शंकर की आराधना करे, शिव की उपासक हो, शंकर की आराधना करने वाली हो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजगरिया परिवार में बहू भाभियां अपने अपने पतियों के साथ भाव से कथा श्रवण कर रही हैं। और कई लोगों के फोटो जो व्हाट्सएप पर आए हैं और टीवी पर चल रहे हैं, कई लोगों ने भेजे, अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे कथा सुन रहे हैं। कोई बच्चे लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बहुएं इतना आनंद से भजनों में नाच रही हैं, श्रृंगार आनंद है। ये सब जो आप लोग भाव से कर रहे हो, अच्छी खुशी की बात है कि कम से कम अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा है। बेटा भगवत भजन में डूबा हुआ है तो बहू भी भगवत भजन में डूबी हुई है, साथ में बच्चे भी भगवत भजन में डूबे हुए हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है।
और दुनिया के लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आस्था चैनल के माध्यम से आप जो कथा देख रहे हो, सुन रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा को श्रवण कर रहे हो, इस आस्था चैनल के माध्यम से जो आप कथा का रसास्वादन कर रहे हो, टीवी चैनल पर आप पूरे जगह जगह के लोगों का जो फोटो देख रहे हो, ये दिखता है कि धर्म की जय हो। ये आस्था चैनल दिखा रहा है कि धर्म इसको कहते हैं। धर्म आज भी जागृत है और ये मानव हिंदू धर्म को दुनिया नष्ट नहीं कर सकती। ये इससे जागृतता दिखती है, ये इससे नजर आता है, ये धर्म की जागरूकता नजर आती है। कि धर्म है क्या? महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं मैं विवाह तो कर लूंगा जनक जी महाराज, पर गुरुदेव विवाह करूं तो पत्नी शिव भगत मिलना चाहिए। बड़ी भगवान की कृपा होती है जो पत्नी अच्छी मिल जाती है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। महाराज जनक जी ने कहा यदि तुम्हारे पिता वेद व्यास जी चाहेंगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी मिलेगी वो भी शिव की भगत मिलेगी। पितरों की कन्या पीवरी, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, पितरों के 4 द्वार हैं, 4 श्राद्ध होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं। 4 पितरों के द्वार के 4 पितृलोक के 4 द्वार हैं और 4 द्वार पर 4 पितृ विराजमान होते हैं। उन पितरों की बेटी, आपको पहले भी कथा में कहा, एक पितृ की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला, जिनके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या जो सुनैना बनी, जिनके घर में सीता जी प्रगटी। कला कीर्ति बनी, जिनके घर में राधा प्रगटी। एक पितृ की बेटी है पीवली, जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। देखिएगा जरा, पितरों की बेटियां कितने अच्छे अच्छे घर में ब्याही, वो देखिएगा। एक पितृ की बेटियां ब्याही मैना हिमालय राज से, धन्या सुनैना बनी जो ब्याही स्वयं राजा जनक के यहाँ, कला कीर्ति बनी जो वृषभानु जी के साथ में भी है, और एक पिता की पुत्री पीवरी जो श्री सुखदेव जी महाराज के साथ में भी है। और सुखदेव जी महाराज के साथ में पीवरी का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद सुखदेव जी महाराज फिर वन की ओर जाने लगे तो वेदव्यास जी ने रोका, रुको जरा रुको, अपनी धर्म पत्नी आ गई तुम्हारी पत्नी, पर पहला फर्ज है गृहस्थाश्रम में रहना, परिवार में रहना और इस परिवार को आगे बढ़ाना। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। सुखदेव जी महाराज के घर में एक बेटी हुई जिसका नाम था कीर्ति, जो अनु नाम के राजा के साथ में भी आई थी। कीर्ति के घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अब देखिएगा जरा, सुखदेव जी महाराज के घर में 4 बेटे हुए, एक बेटी हुई। कितना सुंदर संवाद देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 बेटे और एक बेटी शिव की उपासना में इतने डूबे रहते थे कि जब ये ब्रह्मदत्त भांजा मामा के घर में जाता था तब मामा और भांजे दोनों गौरप्रभ और ब्रह्मदत्त मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण करते थे। और शिवलिंग का निर्माण जब करते इतनी आराधना में डूब जाते थे कि शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करना भूल जाते थे। तो स्वयं गंगा ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ के सामने आकर शंकर के शिवलिंग पर बूंद बूंद पानी गिराने लगती थी, कहीं ये पार्थिव शिवलिंग, ये मट्टी का शिवलिंग सूखने के बाद तिड़क ना जाए, चटक ना जाए उसके। कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा, जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपने भी कभी शिवलिंग का निर्माण करा होगा, मट्टी का शिवलिंग बनाया होगा। बहुत देर तक अगर शिवलिंग को रख दो, पूजन नहीं करो, पानी ना चढ़ाओ, दूध दही ना चढ़ाओ, तो शिवलिंग चटक जाता है, क्योंकि मिट्टी का है। कच्ची मिट्टी का शिवलिंग तो चटकेगा, बीच में से फट जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। पर कोई अगर आपसे प्रश्न करे,
बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कोई आपसे प्रश्न कर ले कि वो कौन था जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और शिवलिंग चटकता नहीं था, बिना पूजन के भी उस शिवलिंग पर जल चढ़ता रहता था, तो आप कह सकते हो एक सुखदेव जी महाराज के पुत्र और एक सुखदेव जी महाराज की पुत्री के पुत्र ब्रह्मदत्त और गौरप्रभ, ये दोनों मामा और भांजे शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे। जब निर्माण करते थे उस शिवलिंग के निर्माण में इतने डूब जाते थे, भगवान की भक्ति में इतने डूब जाते थे कि जल चढ़ाना भी सुध से निकल जाता था। तब स्वयं शंकर गंगा जी को भेजते थे कि जाओ, इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है तो जल की धार तुम लगाओ, और गंगा जल की धार छोड़ने के लिए आती। गंगा जल की धार छोड़। हमारे गुरुदेव इंदौर हवेली जी श्री काका जी महाराज विठलेश राय, हमारी जो विठलेश सेवा समिति है वो उन्हीं के नाम से चलती है। श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमेशा कहते थे, गोलोकवासी परम पूज्य श्री काका जी महाराज एक शब्द कहते थे, मिश्रा भगवान की सेवा करने बैठो, ठाकुर से लाड़ लड़ाने बैठो, और मान लो कोई वस्तु अगर नहीं भी है तो उसका दुख मत करो। ये मेरे काका जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज का शब्द है, श्री विठलेश राय काका जी महाराज। और मेरे काका जी महाराज जी की सुंदर गादी पर जो विराजमान हुए गोलोकवासी परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज जी, वो भी गोलोकवासी, उनके भी शब्द यही रहे। जब हम ठाकुर का श्रृंगार करें, जब हम ठाकुर जी से आराधना करने के लिए बैठे, जब भगवान से हम लाड़ लड़ाने के लिए बैठे, जब हम किसी मंदिर में, हवेली जी में, भगवत भजन में सेवा करने के लिए बैठे और मालूम पड़े कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई, तो वहां यह विचार न करें कि वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। ये विचार करें कि वो वस्तु हमारे पास में है। इसी बात को हम कहेंगे, फिर कहेंगे, एक बार पहले भी कहा, ये हमारे गुरु के शब्द हैं, उसको समझिएगा। दुनिया के कई लोग कहते हैं, तुमको ज्ञान देने वाले कहते हैं, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। घर के लोग करें, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब घर के लोगों को मालूम है कि तेरा बुरा वक्त जरूर आएगा। दिन भर में 24 घंटे में मुख से एक बार सरस्वती जरूर निकलती है महाराज, और जो ये कहते हैं थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। उनसे निवेदन है ये कहना बंद करो। अगर कहना है तो इतना भगवान का भजन करो, इतना शिव का स्मरण करो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, नाम जाप करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, तो बुरे वक्त, ये थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब दुनिया के लोगों ने तो बहुत जोड़ भी लिया, तो ये बुरे वक्त में कौन सा काम आ गया? अटैची भरा भरा या माल धरा की धरा रह गया, घर में पड़ा हुआ गाड़ी और बंगला धरा की धरा रह गया, और अच्छे अच्छे पैसे वाले भी, यहां तक कि विधायक तक भी, मंत्री तक भी, उनके पास में कौन सी कमी होगी? धन और दौलत की, सत्ता और पैसे की, गाड़ी और बंगले की। थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे ये विचार कर कर चलो, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो, शंकर का इतना अनुमोदन करते हुए चलो, शिव नाम का इतना स्मरण करते हुए चलो, शिव महापुराण का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काय को आए। ये विचार करिए कि हमारा बुरा वक्त काय को आएगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, हमने शंकर का भजन करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करा है। मेरा शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी है। गौरप्रभ सुखदेव जी महाराज के पुत्र और ब्रह्मदत्त सुखदेव जी महाराज की बेटी के पुत्र। इस शंकर के बड़े उपासक हैं। शिव
उपासना में वस्तु बहुत चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव शंकर जी की उपासना में मान लो हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें, तो क्या कर सकते हैं? भाई स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा तुलसी का क्यारा बनी। तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है, पर उसकी भी तिथि निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के लिए तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है, जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर तुलसी का जो दल है, जैसे कि ये एक प्रश्न करा था ये भावना जी परिहार ने कि गुरुदेव शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। महाराज इसी कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा पूर्व की श्रवण करिएगा, उसमें वर्णन किया था कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है, तो बिना नहाए ना उतारें। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से, उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। गौर प्रभ और ब्रह्मदत्त शिव आराधना में डूबे। शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना और उस आराधना में डूबे रहना, ये गौर प्रभु और ब्रह्मदत्त, मामा और भांजे। बहुत ध्यान, कभी जीवन में